नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वेनम वॉर कार्नेज का फर्स्ट इशू। ये इशू में हम देखेंगे कि इन सारे झमेले में कार्नेज आखिर कर क्या रहा था। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि कार्नेज एडी को मारने के चक्कर में डिलन तक पहुंच गया था और फिर डिलन के जरिए वो गार्डन ऑफ टाइम चला गया और वहां पर पूरा गार्डन नष्ट कर दिया। और ये सब कुछ करने के बाद वो वापस अर्थ पे आ गया और फिर अपना कार्नेज शुरू कर दिया। लेकिन तभी एंटी वेनम ने एक खास तरह का वेपन कार्नेज पर इस्तेमाल किया जिसके कारण कार्नेज पूरी तरह कमजोर पड़ गया। ये देखकर कार्नेज जैसे तैसे वहां से उस वेपन को लेकर भाग जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसे कार्नेज द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था। तभी वो आदमी जोर से चिल्लाता है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी यहाँ अकेला नहीं है बल्कि उससे पहले भी कार्नेज ने यहाँ पर कई सारे प्रयोग किए हैं। तभी कार्नेज इस शिकार पर प्रयोग करने लगता है और क्लेटस से कहता है फिर से प्रयोग करो, जिस पर क्लेटस कार्नेज से कहता है ये वेपन खाली हो चुका है, अब तुम इसे और क्या सीख सकते हो। ये कहते हम वही वेपन देखते हैं जो कार्नेज ने चुराया था और कार्नेज इस वेपन को इस्तेमाल करके पता करने लगता है कि ये है क्या, क्योंकि ये अकेला ऐसा वेपन है जो उसे चोट पहुंचा सकता है। तभी कार्नेज देखता है कि उसका शिकार मर चुका है, इसलिए कार्नेज अपने नए शिकार को लाने जाता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि इस समय कार्नेज के पास दो थेरीज है। पहली थेरी ये है कि जो केमिकल इस वेपन में है उससे इन लोगों की मृत्यु हो रही है, यानी कि इसका राज कहीं और है। और दूसरी थेरी ये है कि इसे अल्केमिस्ट से भी खतरनाक व्यक्ति ने बनाया है। तभी कार्नेज अपने नए शिकार को पकड़ के लाता है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि कार्नेज ये सब कुछ कर रहा है पर उसे पता नहीं है कि वो सच के बहुत समीप है, लेकिन कोई तो है जो उसे रोक रहा है। ये कहते हम एक आदमी को देखते हैं जो चोरी छुपे कार्नेज को देख रहा था। और तब वो आदमी अपना ड्रोन निकालता है और उस पर बॉम्ब लगाता है और कार्नेज को छोड़ देता है। या क्लेटस कार्नेज से कहता है ये आखिरी वाला है, अब हमें बाहर जाकर फिर से लोगों को मारना होगा, जिस पर कार्नेज कहता है हम देख लेंगे। तभी क्लेटस कार्नेज से कहता है मुझे लगता है कि तुम भयभीत हो, कुछ टाइम पहले तुम ही थे ना जो गॉड बनने निकले थे। यह कहते हैं क्लेटस उस वेपन का उपयोग नए शिकार पे करने लगता है। तभी कार्नेज क्लेटस से कहता है मैं भयभीत नहीं हूँ बल्कि चिंतित हूँ, क्योंकि बाहर कोई तो है जिसने मेरी मौत का सामान बनाया है। ये सब हमारे नाक के नीचे हो रहा था और हमें पता भी नहीं चला। हमें किसी भी हाल में ये पता करना होगा कि यह है क्या और हमारे पीछे ही क्यों पड़ा है। लेकिन तभी कार्नेज क्लेटस से कहता है रुक जाओ और मेरी बात सुनो। ये कहते हैं कार्नेज देखता है कि वो ड्रोन अब उसके सामने आ गया था और अगले पल वो ड्रोन फट जाता है। हालांकि आग से कार्नेज का कुछ नहीं हुआ था और वो उस आग से बाहर निकल आता है और फिर वहां से होते हुए सीधा रास्ते पर आ जाता है और कहता है ये किसने किया। ये कहते हैं कार्नेज अंदर चला जाता है और क्लेटस बाहर आता है और कहता है फाइनली तुम्हारी लड़ाई मिल चुकी है। ये कहते हैं क्लेटस वहां से जाने लगता है। फिर 2 दिन बाद हम एक पब देखते हैं जिसमें सैली नाम की महिला आई हुई थी। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि जब कोई सैली से पूछता है कि वो कमाने के लिए क्या करती है तो वो उसे झूठ बोलती है। तभी हमें एक आदमी दिखा देता है जो सैली के पास आता है और कहता है तुम्हें देखकर पता नहीं चल रहा है तुम क्या करती हो। जिस पर सैली उस आदमी से कहती है मैं अकाउंटेंट हूँ। ये कहते ही उन दोनों के बीच बातें बढ़ने लगती है और तब सैली उस आदमी को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। लेकिन तभी कमरे में लाने के बाद सैली देखती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि क्लेटस था। ये देखकर वो अलर्ट करने जाती है, लेकिन तब तक क्लेटस उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है बताओ ये प्रोजेक्ट के क्या है। जिस पर सैली ठीक से नहीं बताती है, इसलिए कार्नेज उसके दिमाग पे झांकने लगता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि 3 साल पहले सैली को लग रहा था कि वो अपना जॉब खो देगी क्योंकि वो रिसर्च सेंटर में काम करती थी, क्योंकि वहां पर रखे हुए सिम्बियोट कैनिबल हो चुके थे। लेकिन फिर सैली ने सारे सिम्बियोट्स को एक किया, लेकिन उन सिम्बियोट में से एक ने सबको मार गिराया। लेकिन फिर वहां फिन टेलर आ गया जो अल्केमिस्ट से आया था और साथ ही अपने साथ कुछ लाया था। वो नहीं जानता था कि वो चीज क्या है, पर फिर भी उसने वो चीज लाई और इस्तेमाल की। ये चीज सैली के लिए ब्रेक थ्रू साबित हुई।
इस चीज के कारण सारे के सारे सिम्बियोट्स एक ही पल में नष्ट हो गए। ये देखकर सैली ने फिन टेलर को सारी चीजों का एक्सेस दे दिया। यह सारी बातें जानने के बाद क्लेटस सैली से और जानने का प्रयास करता है, लेकिन तभी सैली की मौत हो जाती है। ये देखकर क्लेटस तुरंत वहां से बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम फिन टेलर को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा था। तभी देखकर क्लेटस कार्नेज से कहता है ये फिन टेलर है, उसे ड्रिंक करना पसंद है। ये कहते हम फिन को देखते हैं जो पब में ड्रिंक करने आया था। तभी फिन को वहाँ पर एक खूबसूरत महिला दिखा देती है, जिसे देखकर फिन उसकी ओर खींचा चला जाता है और फिर फिन उसे अपने साथ घर ले आता है। तभी क्लेटस कार्नेज से कहता है ये फिन बहुत होशियार है, इसने अपने घर में एंटी सिम्बियोट सिक्योरिटी सिस्टम बना के रखा है। ये कहते हम कार्नेज को देखते हैं जो रूप लेकर फिन के घर के बाहर आ जाता है और उसका डोर नॉक करता है। तभी फिन डोर खोलता है। ये देखकर क्लेटस फिन से कहता है किलोवाट इलेक्ट्रिक आ गई है और मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है। ये सुनकर फिन कहता है कि अगर तुम्हें कुछ नौटंकी करनी है तो कहीं और चले जाओ। ये सुनते ही क्लेटस अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर फिन तुरंत अपने दरवाजे बंद करता है और अंदर भाग जाता है, लेकिन तभी कार्नेज वो दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है और सीधा फिन पे हमला कर देता है और कहता है मेरे पास कुछ सवाल है। लेकिन तभी फिन अपने पास से वही वेपन निकालता है और उससे वो कार्नेज पर फायरिंग कर देता है, लेकिन इस बार कार्नेज उसके लिए तैयार था, इसलिए कार्नेज को ज्यादा चोट नहीं लगी। ये देखकर फिन तुरंत भागकर ऊपर चला जाता है। ये देखकर कार्नेज कहता है अब खेल में मजा आएगा। यहाँ फिन ऊपर कमरे में आकर अपना लॉकर खोलता है और देखता है कि उस लॉकर में के प्रोजेक्ट से बने हुए और भी कैनिस्टर थे। ये देखकर फिन उस कैनिस्टर से अपनी गन बनाता है और फिर कार्नेज को मारने जाता है। तभी फिन देखता है कि वहाँ पर अचानक से अंधेरा हो गया था और तब फिन देखता है कि कार्नेज ने उस महिला को मार डाला है जिसे वो अपने साथ लाया था। ये देखकर फिन किसी को कॉल करता है, लेकिन तभी कार्नेज पीछे से आकर फिन को पकड़ लेता है और फिर उसे पूरी तरह कंज्यूम करके उसके शरीर को पजेस कर लेता है। यहाँ फिन के मोबाइल से कोई कहने लगता है, लेकिन तभी फिन वो कॉल उठाता है और कहता है यहाँ सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।